अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान है और मैं आज लेक्चर नंबर 39 में MTH 401 के साथ आपके साथ में हूँ। अच्छा जी, ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट MCQs वगैरह के लिहाज से, और इवन लॉन्ग भी आ सकता है, बट मोस्टली शॉर्ट और MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बड़ा। और इसकी नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी देखनी है, ख़ास तौर पे जो लास्ट वाली एग्जांपल होगी, शायद मैं पहले ही करवा दूँ, तो वो आपने लाजमी देखनी है। उससे आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कैसे हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। अच्छा, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर होता क्या है? लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ए अ नंबर। हमारे पास एक ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, यानी 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 जो भी हो। अब हमारे जो MCQs या क्वेश्चन आएंगे वो 2x2 के लिहाज से होंगे या 3x3 के लिहाज से। 2x2 एक शॉर्ट है एंड 3x3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बन सकता है। ठीक है, 2x2 ही MCQs में मोस्टली आया, क्योंकि 3x3 के MCQs बनाएंगे तो उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। A number lambda is said to be an eigen value। जो lambda है इसे हम eigen value के लिए यूज़ करते हैं of A if there exists a non-zero solution vector K। और solution vector K कॉलम मैट्रिक्स को हम वेक्टर भी कहते हैं। कल हमने जब मैंने कॉलम मैट्रिक्स पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आपको बताया था कि कॉलम मैट्रिक्स को हम वेक्टर भी कहते हैं। तो उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन के हो, ठीक है, जो कि नॉन ज़ीरो हो। अगर उसको ए से मल्टीप्लाई किया जाए ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हमारे पास के जो है, यानी कि उसके अंदर ना इस तरह करके एक इक्वेशंस लिखी हुई हो, K1 प्लस K2, K1 प्लस K3, ठीक है, इस तरह करके एक हमारे पास वेक्टर हो, कॉलम वेक्टर हो, बट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, a number lambda is said to be eigenvalue of A if there exists a non-zero solution of vector K of system of linear equation। अब क्या हो कि अगर आप वेक्टर A को उससे मल्टीप्लाई करें, देन आपके पास वो आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय K। हमारा वेक्टर को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारी आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय K, यानी कि अगर आप अपने K आइगन वैल्यू के से मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आएगा, और अगर A को K से मल्टीप्लाई करें यानी अपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आएगा। अगर हम इसको प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसमें से K कॉमन ले लें तो A माइनस लैम्डा इंटू आई, एंड आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि जब भी आप कहीं से मैट्रिक्स कॉमन लेते हैं मल्टीप्लीजन के दौरान, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि ये जैसे A इंटू बी इंटू सी, तो अगर आप कहीं से भी और प्लस A C B तो या A D E, तो जब भी आप कहीं से कोई कॉमन लेंगे मैट्रिक्स, उसकी जगह पे आप आई यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ से K कॉमन लिया तो ये स्केलर वर्ड होगा, ठीक है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू होगी, 3 4 5 स्केलर नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर होगा। तो इसके साथ हमें एक वेक्टर लाजमी लिखना पड़ता है। तो वो वेक्टर हम कौन सा लिखेंगे? आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके ऑर्डर का होगा। इट इज़ आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, द नॉन ट्राइवल सोल्यूशन द नॉन ट्राइवल सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम एग्जिस्ट ओनली, यानी कि नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कैसे कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करें और आपका आंसर ज़ीरो के इक्वल आए तो तब ही आपका नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होता है। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स A। ये MCQ भी बन सकता है, और इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज आइगन वैल्यू। इसी के जो रूट्स होंगे, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वही आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। टू फाइंड आइगन वेक्टर वी सिंप्लीफाई द सॉल्व द इक्वेशन। जब हम आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करते हैं? अपना आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? इसकी मदद, इस इज इक्वल टू ज़ीरो की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करते हैं? अपना आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। फिर हम यहाँ K लगाकर इस वाली इक्वेशन की मदद से अपना आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। और किस तरह से फाइंड करते हैं? यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। जब 3/3 होगा तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके 2/2 को आप सिंपली तौर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी हम करके देखते हैं। जैसे K इज अ 1 0 1 माइनस 1 एंड 1 है, सॉरी, इधर आइगन वेक्टर, ये एक आइगन वेक्टर है बड़ा। देन और A भी उसने हमें दिया, ये फर्स्ट एग्जांपल है आपकी। हमारे पास क्या था? A K इज इक्वल टू लैम्डा इंटू K, यानी कि अगर मैं A को K से मल्टीप्लाई करूँ तो उस साइड पर लैम्डा को K से मल्टीप्लाई करूँ, लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू होगी, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। तो सबसे पहले हम A K फाइंड करते हैं। दिस इज एन A एंड दैट इज K।
हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ आपको पता रो इंटू कॉलम, यानी इस रो को ऐसे, फिर इस रो को भी ऐसे, और फिर इस रो को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 इंटू 1 -1 इंटू -1 3 इंटू 1, 2 इंटू -1 3 इंटू -1 3 इंटू 1, और इस तरह सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे 2 + -3, 2 -3 + 3 ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये आंसर हमारा आ जाएगा -2। अगर हम इन सब में से -2 कॉमन ले लें और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +2 और माइनस प्लस -2, तो ये वैल्यू अभी हमें उन्होंने बताई थी, ये किसकी वैल्यू है भैया, ये k की वैल्यू है। तो अभी हमने कहा था कि जब a को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू के, तो हमारे पास k आ गया, इसके साथ ये कौन सा वैल्यू है पड़ी, लैम्डा है पड़ी, ठीक है। सो हमारा -2 के आंसर आ गया, a k इज इक्वल टू -2k, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, लैम्डा, तो ये हमारी आइगन वैल्यू है। अगर वो आपको आइगन वेक्टर और मैट्रिक्स दे देते हैं तो आइगन वैल्यू फाइंड करने का ये तरीका है अपना। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा जी, आपका ये वाली एग्जांपल हैंडआउट्स में मेरे ख्याल में गलत है, या जो भी है वहाँ पर एक मिस्टेक है, तो आप वो चेक कर लेंगे, यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल 3/3 की है, पहले मैं इससे पहले ना 2/2 की एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए। ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है आई थिंक 2/2 के लिहाज से। तो हमने पहले फाइंड बताया है कि हमने जब भी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी तो उसके लिए हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये हमारी क्या है बड़ी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसको हम पहले यूज़ करके अपना आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू, लैम्डा की जगह पे लैम्डा, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 0 और लैम्डा, ठीक है, यानी कि यहाँ भी लैम्डा आ जाएगा, यहाँ भी लैम्डा, फिर 3 माइनस लैम्डा, 4 माइनस यहाँ 0 ही रहेगा, जब लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 0 -1 -0 और 7 माइनस लैम्डा। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, -1 रह जाएगा, ये 4 - 0 4, बाकी ये डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, सो 3 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इंटू -1 इंटू 4, 3 7 से 21 माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 25। इसको अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी बन रहा है, यानी कि हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला है। स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -1 और -1 तो जाके 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर आ रहा है। आपका जो जितनी रोज होगी ना, आइगन जो वेक्टर होगा उतने ही उसके वैल्यूज़ होंगी, यानी कि उतनी ही उसकी रोज होंगी, जितनी इसके कॉलम होंगे उतनी उसकी रोज होंगी, क्योंकि उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होने। तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, तो लैम्डा 1, क्योंकि इसके सोल्यूशन सेम आएंगे, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5, तो दोनों हमारे इक्वल होंगे। अब इसकी हमारे पास आइगन वैल्यू तो आ गई, अब आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो आइगन वेक्टर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, a माइनस 5i k इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो मैंने बताया था कि जब आपको आइगन वैल्यू के लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वहाँ शायद गलत हो, हैंडआउट्स में डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और यूँ जब आपने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है तो a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, ये हमारी आइगन वैल्यू के लिए। जब आपने सिंपल अपना आइगन वेक्टर फाइंड करना तो फिर ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब a हमारा ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हमारा लैम्डा आ गया 5 इंटू आई, ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैंने बताई थी, यहाँ डिटर्मिनेंट शायद नहीं आएगा, a माइनस लैम्डा आई k इज इक्वल टू 0, सो a की जगह a, लैम्डा की जगह हमने जो वैल्यू निकाली 5 और i, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 मतलब 5 0 0 0, माइनस करेंगे इनको तो 3 माइनस 5 4 माइनस 0 -1 -0 7 -5, तो हमारी वैल्यूज आ गए -2 4 -1 और +2। अब ये साथ साथ k चलता आ रहा है, अब k क्योंकि एक कॉलम वेक्टर होगा तो इसमें 2/2 का है बड़ा, तो इसमें 2 रोज और एक कॉलम होगा, ठीक है। सो k1 k2 k1 k2 k1 k2 हमारा ये आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो -2 k1 + 4 k2 -1 k1 + 2 k2, ये बन जाएगी। अब 1 को अगर हम सॉल्व करें तो -4 k1 उधर जाके प्लस, उधर जाके माइनस, माइनस से माइनस का 2 जाके डिवाइड, तो k1 इज इक्वल टू 2 k2, ये भी माइनस, ये प्लस का है, उधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सो क्या होगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का होगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k1 बराबर आ जाएगा 2 k2,
अब देखें के वन दोनों के अंदर टू के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम के टू को वन लेट करते हैं तो हमारा के वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। आप अपोजिट भी लेट कर सकते हैं, के वन और के टू को वन ओवर टू लेट कर लें, ठीक है, तो वो हो जाएगा वन ओवर टू, टू से टू कैंसिल, सो के वन हमारा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। बट हम मोस्टली ये कहते हैं कि बटा में चूज़ नहीं करते, ऐसा वैल्यू चूज नॉन जीरो वैल्यू चूज़ करते जो इजीली तौर पर हम सॉल्व कर सकें। तो हमारा के वन टू आ जाएगा और के वन हमारा क्या है अपना वन। सो के वन टू और के टू हमने वन चूज़ किया था, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा आइगन वेक्टर है। दोबारा बता देता हूँ कि पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम अपनी आइगन वैल्यू निकालेंगे। 2/2 के अंदर सिंपल है सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे माइनस करके, और फिर इस सोल्यूशन इस वैल्यू को यूज़ करते हुए ये हमने निकाल लिया माइनस करके, फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये आगे निकाला, इक्वेशन बन गए, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने अपने आइगन वेक्टर लास्ट में, अगर आपने एक के को अपनी तरफ से वैल्यू देनी होती है इक्वेशन को देखने से देख कर वैल्यू देते हैं ताकि दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। अब हम 3/3 की बात करते हैं जो कि लॉन्ग में आ सकता है थोड़ा, इसलिए मैंने उस टाइम पर नहीं करवाया कि वो शुरू में ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट है तो हम करते हैं। ये हमारा एक 3/3 वेक्टर है, हमने इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड। सबसे पहले तो हमारा ए इक्वेशन थी डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई। सो हमारा ये ए आ जाएगा, लैम्डा हमने फाइंड करना और ये हमारा आई होगा। अब क्योंकि 3/3 वेक्टर है तो हम 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, बाकी सारे क्या रहेंगे, जीरो। सो 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0, 1 माइनस 0, 6 माइनस 0, -1 माइनस लैम्डा, 0 माइनस 0, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 और -1 इंटू लैम्डा, क्योंकि 1 था तो ये आ गई हमारा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये जीरोस खत्म हो जाएंगे, जहाँ जहाँ से माइनस प्लस करना तो पीछे हमारा ये रह जाएगा। आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, ये सारा ख़त्म, इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया। आपको हैंड रिटन हैंडआउट्स मिल जाएंगे, आप वो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। फिर -2 दरमियान में माइनस आता है, फिर 2, फिर ये दोनों वैल्यूज़ ख़त्म, ये वाली और ये रह जाएगी, ठीक है। फिर 1 और ये वाली दोनों ख़त्म और फिर ये रह जाएगी। सो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा आखिर में इक्वेशन ये बन गई। सब सॉल्व करने का आपको पता है कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप हैंडआउट्स ले सकते हैं, उनसे आपको इजीली तौर पर पिक हो जाएगा हमने कैसे सॉल्व किया। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, तो अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा, माइनस लैम्डा कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक सोल्यूशन आ गया। इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 4 इधर से लैम्डा कॉमन, उधर से -3 कॉमन, तो हमारे दो सोल्यूशन आ जाएंगे, लैम्डा -3 और लैम्डा +4, -3 तो जाके +3, +4 तो जाके -4, तो ये लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। क्योंकि पिछली मरतबा हमारे लैम्डा सेम था, 2/2 मैट्रिक्स में लैम्डा सेम था तो हमने एक ही मरतबा पुट किया था। अब हमारे पास 3 लैम्डाज हैं तो हम 3 मरतबा लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और 3 वेक्टर्स निकालेंगे, उनमें से कोई भी वेक्टर हो सकता है। हमने आइगन वेक्टर लैम्डा की वैल्यू से इक्वल निकालनी है। फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 वी हैव, हमारे पास इक्वेशन थी, हमने बताया था a माइनस लैम्डा आई इंटू के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा कि लैम्डा 1 पुट करेंगे 0, जब आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा, और a माइनस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू a ही होता है, ठीक है। सो a माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी ना, तो 0 को जब हमने लैम्डा 1 0 था उसको i से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया। अब उसको a में से हम माइनस करते हैं तो वही रहेगा जैसे हमने पीछे किया था, और इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि 2/2 को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बट 3 अब यहाँ पर भी k1 k2 k3 है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है, वो है, पर हमने इसके अंदर नहीं लिखे क्योंकि हमने इसको वैसे उस मेथड से सॉल्व नहीं करना। सो ये हमारा आ जाएगा। हमें यहाँ गॉस जॉर्डियन मेथड यूज़ करके जब भी 3/3 आएगा तो वो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ना, आपको पता है यहाँ पर आपने 0 करना है, इन जगहों को भी 0 करना है और कोशिश करना है ये सारी भी 0 हो जाए। तो सिंपली आपने पहले एक एक वैल्यू चूज़ करें, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, एक एक वैल्यू करके चूज़ करते हैं। हमने 6 को 0 करना है तो हम नीचे वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसको ऊपर वाले को, 6 1 6 और फिर इनको आपस में प्लस या माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमारे यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो 6r1 6 1 6 6 2 12 6 1 6, और उसको हम क्या करेंगे r2 में प्लस कर देंगे
तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर R1 प्लस R3 यानी इसको और इसको प्लस करेंगे, क्योंकि देखें यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, जब प्लस करेंगे यहाँ माइनस करेंगे, आई थिंक हम ना यहाँ माइनस करेंगे, शायद हैंड आउट में प्लस हो तो हम माइनस करेंगे। 6 1 6 और 6 - 6 0, 6 2 12 और -1 -13, 6 1 6 और 0 -6 हो जाए। फिर इनको माइनस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस -1 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हमने इनको 0 करना है भाई, तो हम इनके लिहाज से कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ 0 आना है तो हम ऊपर क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं 13 आ रहा है, इस 13 को भी हमने 1 करना है तो हम R2 को 13 पर डिवाइड कर देते हैं। तो जब 13 -1 और 13 पर डिवाइड करके तो यहाँ 13 था वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 6/13 रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ एक तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है इस एलिमिनेशन मेथड में उसको 1 1 करना होता है और हर तरफ 0 करने होते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, इसको और इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से माइनस कर देंगे, तो हमारे यहाँ 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इसको अब अगर यहाँ पर हम अपना मैट्रिक्स लगाएं K1 K2 और K3, उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो K1, ठीक है, 0 को इससे ज़रूरत देंगे तो 0 K2 और ये जगह 1/3 K3, इसको मल्टीप्लाई 0 K1 1 K2 और 6 K3, और इस ये सारे 0 है तो वो 0 ही आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो K1 प्लस 1/13 K3, K2 प्लस 16/13 K3, इसकी तरफ आते हैं। पहली इक्वेशन K1 इज इक्वल प्लस 1/13 K3 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो K1 की ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/13 K3। K2 फाइंड करते हैं, ये प्लस का तो जाके माइनस हो जाएगा -6/13 K3। अब देखें इन दोनों के नीचे ना 13 आ रहा है विच इज़ द कॉमन फैक्टर, तो अगर हमने 13 को ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास K1 और K2 की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं कि K3 जो है वो -13 के बराबर है। इससे क्या होगा, 13 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 13 से कैंसिल, K1 1 के इक्वल आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, 13 से 13 का माइनस माइनस प्लस, K2 6 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा जो K वेक्टर 1 होगा यानी कि लैम्डा 1 पुट करने से जो K वेक्टर आया है वो हो जाएगा 1 6 और -13। इसी तरह से आप लैम्डा -4 पुट करेंगे, लैम्डा 3 पुट करेंगे और इस तरह से पुट करेंगे लैम्डा -4 इंटू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले -4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर क्या करेंगे उसको ए में प्लस कर देंगे। ए में प्लस करने के बाद जब आप उसके ऊपर ये गॉस जॉर्डियन मेथड यूज़ करेंगे जो कि आपके हैंडआउट्स में किया हुआ है, तो आपका ये वेक्टर बनेगा। इधर आप 3 को पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास K3 ये आ जाएगा। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को देखें क्योंकि इसमें से शॉर्ट और MCQs आ सकते हैं। इसको छोटा लेक्चर समझकर निगलेक्ट ना करें। बहुत ज़्यादा MCQs तो मोस्ट कोई ना कोई आ ही जाता है, शॉर्ट भी आ सकता है 2x2 मैट्रिक्स को ख़ास तौर पर। ज़्यादा इसको शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन होने से नीचे वाले नंबर्स पर रब्ता करें, हम आपकी हर तरह की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।